नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, बिहार में चुनाव संपन्न हो गए हैं। दोनों ही चरणों में चुनाव खत्म हो गए हैं 243 विधानसभा सीट को लेकर। अब सबकी दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि आखिर सीट पर एग्जिट पोल क्या है, आपकी सीट पर एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आपके विधानसभा सीट का हाल बताएंगे, कौन से प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं ये भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि चुनाव में कहां कमी रह गई, एग्जिट पोल आखिर क्या कहता है, जो कैंडिडेट जीत रहे हैं उनके जीतने की वजह क्या है, जो कैंडिडेट हार रहे हैं उनके हारने की वजह क्या है। चलिए तो ऐसी कड़ी में बात करते हैं पीरपैंती सीट को लेकर। खूब चर्चा रही, सुरक्षित सीट है। मुरारी पासवान यहां बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रामविलास पासवान आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रामविलास पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़े नेता हैं आरजेडी के और इस क्षेत्र में उनकी पकड़ है। और घनश्याम दास को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है जनसुराज ने। नेक टू नेक फाइट है यहां पर, आसान नहीं है मुकाबला मुरारी पासवान के लिए भी या फिर रामविलास के लिए भी। स्टेशन मास्टर के पद से रिटायर हुए हैं घनश्याम दास, उनको टिकट मिला है जनसुराज की तरफ से। और 2020 के अगर परिणाम की बात करें तो ललन कुमार यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे 27,019 वोट से। लेकिन इस बार बिहार तक के एग्जिट पोल में नेक टू नेक बहुत दिलचस्प मुकाबला है और कहा नहीं जा सकता कौन जीत सकते हैं कौन हार सकते हैं। अगर थोड़ा सा एज है भी तो चूंकि मुरारी पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि चुनावी कैंपेन उन्होंने ठीक ठाक किया है, लेकिन कम नहीं आंका जा सकता आरजेडी को भी यहां पर। तो दिलचस्प मुकाबला, नेक टू नेक फाइट इस सीट पर, पीरपैंती सीट पर देखने को मिल सकता है। तो देखा आपने, हमने आपको आपके सीट का एग्जिट पोल बताया है। अब आप अपने सीटों के बारे में, पर्टिकुलर सीट के बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी सीट पर क्या कुछ हुआ है। इस बार कोई बड़ा खेल तो नहीं हुआ है, चूंकि बात यह है कि हर सीट के बारे में अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। किसी सीट पर कैंडिडेट टू कैंडिडेट परिणाम वेरी कर रहे हैं। 243 विधानसभा सीट का अगर आपको एग्जिट पोल देखना है तो बिहार तक के वीडियो सेक्शन में आइए, सारा वीडियो वहां पर उपलब्ध है। और साथ ही साथ आप कोई अपना ओपिनियन देना चाहते हैं कि एग्जिट पोल में आप क्या सोचते हैं, पर्टिकुलर जिस सीट के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं उस सीट को लेकर, या फिर 243 विधानसभा सीट को लेकर महागठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं, तेजस्वी यादव ने किस तरीके से चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार ने किस तरीके से चुनाव लड़ा, क्या एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बन रही है या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सत्ता से हटा देंगे। तमाम अलग अलग विश्लेषण हैं। जनता की राय जो होती है वो निश्चित तौर पर अंतिम राय होती है। अब सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन एग्जिट पोल में अगर आपको अपने सीट के बारे में जानना है तो आप बिहार तक के वीडियो सेक्शन में आइए। और 14 तारीख का दिन मत भूलिएगा, 14 नवंबर को बिहार तक आप लगातार देखते रहिएगा। चुनाव परिणाम से जुड़ा हर अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बिहार तक पर। नमस्कार।